शैतान तो चीज़ें खराब कर सकता है, पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वो मैं छुए भी, उसको यीशु के लहू के बाड़े को लांघना पड़ता है। और यीशु का लहू ऐसा है कि जब यीशु का लहू हमारे ऊपर होता है तो मौत का फरिश्ता भी हमारे घर के सामने आता है और हमारे घर के सामने से ही निकल जाता है। पता क्यों? क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर है। जितने लोग इससे मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करिए। आइए मिल करके आराधना करेंगे और इस बात को कहेंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। लेट्स वर्शिप द किंग। शेयर द वर्ड राइट नाउ। यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद
यीशु ने किया मुझे तो आजाद, यीशु ने किया मुझे तो आजाद, यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तो हालेलुया। तुम तो हो आजाद, तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तुम्हें तो आजाद, यीशु ने किया तो हालेलुया। तुम तो हो आजाद, मुझे तो आजाद, यीशु ने किया मुझे तो आजाद, यीशु ने किया मुझे तो आजाद, यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। Come on, say that. यीशु अच्छा है मुझको, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको, तुमको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है तुमको। Sing it again. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है तुमको, मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। मुझे तो आजाद यीशु ने किया, अरे मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, हाँ मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ यीशु, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, कहिए यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है तुमको। यीशु अच्छा है सबको, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है सबको। हाँ यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, हाँ मुझे तो आजाद यीशु ने किया, हाँ मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। Oh yes my Lord, oh we worship you Jesus, we give you glory Lord. Yes Lord, Satan had me bound, but
Lord, Jesus set me free. Jesus set me free. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मुझे तो आजाद यीशु ने किया। हाँ खुदा बाप, तू इतना महान है, तू इतना कृपालु है, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु अपने बेटे को तूने वो नाम दिया है जो सब नामों में आला है। खुदा बाबा, जिस नाम को सराहते हैं, जिसका नाम, वो नाम जो इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा, आसमानों में ऊंचा है। हर दुष्ट की सामर्थ्य इस नाम से डरती है, कांपती है और सब्जेक्शन में है यीशु के नाम की। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आइए मिलकर के इस नाम के निमित्त इस गीत को गाएंगे, सब नामों में ऊंचा।
तुझे सराहते हैं और तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं कि आज उसको इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए। अंधकार की हर सामत को बांधते हैं, हर डिसरप्शन को, इलेक्ट्रिकल, इंटरनेट, टेक्निकल को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं आज एक बार फिर से हमसे बात कर और हमारी जिंदगी को बदल दे, यीशु के नाम में, आमीन। स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड, किसी के साथ शेयर करिए। पास्टर पीटर बेंजामिन अभी यहाँ होंगे आपसे वचन से बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा का बहुत शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, इस अच्छे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। मैं विश्वास करता हूँ आज के कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। मैं चाहता हूँ कि आज के टॉपिक को मेरे साथ जरूर से दोहरा लें। आपकी स्क्रीन पे इस समय आपका टॉपिक है और आप इस टॉपिक को मेरे साथ बोल सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहेगा वो बहुत सी चीजों में ईमानदार रहेगा। जो थोड़ी सी छोटी चीज में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुत सी चीजों में विश्वास योग्य रहेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमको बहुत सी बरकतें दी हैं और परमेश्वर चाहता है कि उन बरकतों को जो उसने हमारी लाइफ के अंदर दी हैं, हम ईमानदारी, वफादारी के साथ उन बरकतों में बढ़ने वाले हो सकें। खुदा के लोगों, कई बार परमेश्वर जब हमको आशीष देता है, बरकतें देता है, हम उन बरकतों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं वो बरकतें खुदा ने हमको क्यों दी हैं। जब आज आप अपनी स्क्रीन पे आज इस टॉपिक को देख रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ इस टॉपिक के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष बरकत देगा। देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मैसेज को जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार होएगा। Why after all am I going to share this topic? क्यों खुदा ने मेरे दिल पे इस बात को रखा? आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले उस पैराबल के बारे में या उस गंभीर विषय के बारे में जो साधारण रूप से अपने बच्चों से कहानियों के रूप में करता था, आपसे करने पे हूं। और मैं विश्वास करता हूं उस पैराबल के द्वारा आज आप ये समझ पाएंगे, या इस दृष्टांत के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि कैसे जब हम उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखी हैं उसके साथ जब हम सच्चे रहते हैं, वफादार रहते हैं, परमेश्वर कैसे हमको बहुत आशीष देगा। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में आए और मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में आए और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब मैं इन आयतों को आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इन बातों को फॉलो करते चलें और मैं विश्वास करता हूं कि मैं कुछ ही देर के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैसेज को आपके सामने रख सकूंगा। अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज बहुत से हमारे मसीही समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान हैं जिनके पास परमेश्वर के कलाम के सिंपल प्रिंसिपल्स नहीं है। और क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के कलाम के सिंपल प्रिंसिपल्स नहीं है, हम बहुतों से पीछे हो जाते हैं। पर सच्चाई तो यह है, जो परमेश्वर को जानता है वो ज्योति की मानन चमकना चाहिए, उसका कद ऊंचा होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके कद को ऊंचा कर सकता है। कलाम बताता है कि हमारी अज्ञानता के कारण हम नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नॉलेज नहीं होने के कारण, बात ना समझने के कारण, बात की समझ ना होने के कारण हमारे लोग खत्म हो जाते हैं, निर्धनता में पड़े हैं, तकलीफ में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं। एंड द सिंपल रीजन इज दे डिड नॉट कैरी द विजडम ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के मुंह से निकले इन वचनों के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आज हम एक बहुत अच्छी शिक्षा अपने जीवन के लिए पा सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16वें अध्याय से, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, लूक चैप्टर 16 वर्स 1 to verse 10। लेट मी रीड इट फॉर यू। लिखा है, फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक धनी पुरुष था, उसका एक प्रबंधक था। उस प्रबंधक पर लांछन लगाया गया कि वह उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, एक धनी पुरुष है, उसने अपनी बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक दूसरे इंसान को रखा। उसकी पोजीशन का नाम है प्रबंधक। प्रबंधक का काम यह होता है, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, इस वाले को, बंदे को इतना पैसा दे दो, इसने घर बनाया है, इसको इतना पैसा जाएगा, वो सफाई का काम करता है, उसको ऐसा पैसा जाएगा। तो ये धनी पुरुष था, इसके पास बहुत काम था। आपको मालूम है जो धनी होएगा वो हर समय बैठ के एक जगह पे मुनीमगिरी नहीं कर सकता। तो एक तरीके से एक
प्रबंधक का इंतजाम किया गया जो बैठ के उनके सारे कामों को सुचारू रूप से कर सके। प्रिटी मच एक बिजनेस चला रहा था। फिर लिखा हुआ है दूसरी आयत में, सो उसने उसे बुलाया, यानी कि मालिक ने अपने प्रबंधक को, जिसको उसने अपने बिजनेस के ऊपर एक अच्छी पोजीशन दे रखी थी, उसे बुलाया और कहा, तेरे विषय में मैं ये क्या सुन रहा हूं। क्वेश्चन है ये, और पूछ रहा है अपने प्रबंध का लेखा जोखा दे, क्योंकि अब आगे तू प्रबंधक नहीं रह सकता। मालिक गुस्सा हो रहा है और कह रहा है, मुझे पता चला है कि तू थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है मेरे बिजनेस के साथ, और क्योंकि तू मेरे बिजनेस के साथ बेईमानी कर रहा है और तू पैसे की हेरा फेरी कर रहा है, इसलिए अब तू मेरे बिजनेस का मालिक नहीं होएगा। और इससे पहले कि ये अमीर इंसान या ये धनी व्यक्ति अपने प्रबंधक को उस पोजीशन से हटा के किसी और को वहां रखता, उससे बोलता है कि वो जो भी काम तुमने किया है, अच्छा गलत सही, सब मेरे पास लेके आओ, मुझे दिखाओ तुमने क्या किया है। भैया ये डरते हुए वापस जाता है और देखिए ये कितनी चतुराई के साथ और अकलमंदी के साथ काम करने लगता है। इस प्रबंधक ने, तीसरी आयत में, इस प्रबंधक ने मन ही मन में कहा, भाई बात कर रहा अपने आप से, हालत खराब है, अब घर कैसे चलाएगा, पत्नी को क्या खिलाएगा, बच्चे को क्या खिलाएगा, कहां रहेगा, क्या करेगा, इस जॉब से तो बहुत पैसा कमाया, बहुत बेईमानी करी, सब कुछ किया, घर चलाते रहे, अब तो टाइम आ गया है, किसी को पैसा देना था, 100 रुपए का सामान था, 200 रुपए की पर्ची साइन करवा ली, 100 रुपए का सामान ले लिया, 50 रुपए अपनी पॉकेट में डाल दिए, बेईमानी करती रही, कभी इधर से पैसा मारा, कभी उधर से पैसा मारा। मालिक ने बोला था इससे मैंने 100 किलो का गेहूं लिया है, भैया 100 किलो का गेहूं इससे लिया, इतना पैसा देना है, तो आधा ही पैसा दिया, पूरा नहीं दिया, आधा अपने पास रख दिया, उसमें दिखा दिया। मतलब अलग अलग तरीके से घपलेबाजी थी, कभी इसका फायदा होता था, कभी किसी का नुकसान करता था। मतलब कह लीजिए कि बहुत चतुर दिमाग का इंसान था, और मोस्ट प्रोबेबली जो ये काम कर रहा था वो पैसे की हेर फेर कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था किसी तरीके से इसका अपना पर्सनल फायदा हो सके। तीसरी आयत में लिखा है, इस प्रबंधक ने मन ही मन में कहा, मेरा स्वामी मुझसे मेरा प्रबंधक का काम छीन रहा है, डर रहा है इसका मतलब। और फिर आगे लिखा हुआ है, सो अब मैं क्या करूं, मुझ में अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं अपने खेतों में खुदाई गुड़ाई का काम कर सकूं। यानी कि इतना काम किया कि बूढ़ा हो गया काम करते करते, काफी पैसा सा कमा चुका है, और मांगने से मुझे लाज आती है, यानी कि मेहनत कर नहीं पाऊंगा, मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब सेल्फ स्टीम भी है भाई, देखिए दिमाग कैसा चला रहा है। ठीक, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। यीशु मसीह समझा रहा है लोगों को अपने, कहने लगा, जिससे जब मैं प्रबंध के पद से हटा दिया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत सत्कार करें। तो दिमाग चला रहा है और कह रहा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब मुझे निकाल दिया जाए मेरी जॉब से या काम से, लोग मुझे अपने घरों में ले लें। अब ऐसे आदमी को कौन अपने घर में लेगा, आप बताइए, जिसने हमेशा चोरी चमारी करी हो, खराब किया हो, सब चीजों को खराब कर दिया हो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कलाम बताता है 5वीं आयत में, सो उसने स्वामी के हर देनदार को बुलाया। पहले व्यक्ति ने उससे पूछा, तुझे मेरे स्वामी का कितना देना है? उसने कहा, 100 माप जैतून का तेल। इस पर वह उससे बोला, यह ले, अपनी बही और भेंट कर जल्दी से इसे 50 कर दे। अपनी बही को बैठ कर जल्दी से 50 कर दे, यानी कि 100 का था और बोला यहां पर 50 लिख दे, यानी कि 50 माफ कर दिया। 7वीं आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरे से कहा, और तुझ पर कितनी देनदारी है? उसने बताया, 100 भार गेहूं। वह उसने बोला, यह ले, अपनी बही और अपनी बही और से 100 का 80 कर दे। यानी कि 100 किलो गेहूं लिया था, 100 वापस करना है, अब तुम क्या कर दो, 80 लिख दो, यानी कि 20 मैंने माफ, 1 से 50 माफ करवाए, 1 से 20 माफ करवाए। 8वीं आयत में, इस पर उसके स्वामी ने उसे उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा करी। यानी कि अब ये बात मालिक को पहुंच गई कि ये लोगों की चीजों को माफ कर रहा है। मजे की बात देखिए, 8वीं आयत में सारा रेवलेशन है जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना मांग रहे हैं। लिखा हुआ है, इस पर उसके स्वामी ने उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की, क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया था।
संसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से अधिक चतुर है। यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं यहां पर? कहने लगा यहां पर एक बेईमान प्रबंधक था। इस बेईमान प्रबंधक ने बहुत से लोगों का बुरा किया, पर जब इसे पता चला इसके साथ बुरा होने वाला है, तो अचानक से ये जितने लोगों के साथ बुरा कर रहा था उतने लोगों के साथ अच्छा करने लगा। और अच्छा पता क्यों करने लगा? जब इसके साथ बुरा होने लगे तो जिनके साथ अच्छा किया है वो उसको बचा ले। प्रिटी सिंपल स्टोरी। और उसको यीशु मसीह कंक्लूड कर रहे हैं। लिखा है कि वो मालिक जो इसको निकालने वाला था, बजाय इसको और कोसे, कहने लगा अचानक से कि तू बड़ा चतुर है। और फिर यीशु मसीह अचानक से स्टोरी रोक देते हैं। स्टोरी जैसे खत्म सी हो गई और लोगों से कहने लगते हैं कि देखो, वो लोग जो संसारिक हैं उन लोगों से, यानी कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो आध्यात्मिक हैं, संसारिक लोग आध्यात्मिक लोगों से ज्यादा चतुर हैं। और फिर उसको यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया। देखिए क्या लिखा है 9वीं आयत में। मैं तुमसे कहता हूं, संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा और इसी रीति और इस तरह जो थोड़े से थोड़े के लिए बेईमान हो सकता है, वह अधिक के लिए भी बेईमान होगा। फिर से पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा और इसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वह अधिक के लिए भी बेईमान होगा। और उसके बाद यह पैराबल यहां पर ही खत्म हो जाता है। जब आप इस पैराबल को पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दी है और पैराबल में बताया, यानी कि पूरी तरीके से इस बात का खुलासा नहीं किया। पर मैं विश्वास करता हूं जब कुछ देर के अंदर इस बात का मैं आपके सामने खुलासा करूंगा तो आपके दिमाग में यह पैराबल छप जाएगा और आप इस प्रिंसिपल को जो यीशु मसीह अपने चेलों को दिखा रहे थे या सिखा रहे थे या समझा रहे थे, समझ पाएंगे और अपनी लाइफ को सही और सुचारू रूप से चला पाएंगे। सोच के देखिए, यहां पर जब यीशु मसीह पैराबल बोल रहे हैं तो यहां पर एक मालिक के विषय में बात हो रही है और वहां पर मालिक के नौकर के विषय में बात हो रही है। मालिक कौन है? मालिक है आसमान का खुदा। नौकर कौन है? नौकर कोई और नहीं है, नौकर मैं और आप हैं। जॉब क्या है? जॉब वो काम है जो परमेश्वर ने इस संसार में हमको करने के लिए दिया है। पर इस नौकर ने क्या किया? इस नौकर ने अपने मालिक के द्वारा दी गई उस पोजीशन या इस जीवन का, यानी कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन का जो सही उपयोग था, ना करके इस जीवन का गलत उपयोग किया। पर लिखा है जब ये बूढ़ा हो गया, ऑलराइट, यानी कि हम लोग जैसे जैसे अपनी उम्र में बढ़ने लगते हैं, याद रखिए ये नौकर हमें और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको समझ में आने लगा कि अब न्याय का टाइम आ रहा है। कहने का मतलब है कि मेरे जीवन की बत्ती अब टिमटिमा रही है, कब चलेंगे या कब खत्म हो जाएगा जीवन मालूम नहीं है। अचानक से ये एक नया मोड़ लेता है और पता क्या करता है? इस जीवन से, यानी कि उस पोजीशन से जो उस नौकर के पास थी या इस पुरुष के पास थी या इस प्रबंधक के पास थी, अचानक से ये जो सबके लिए बुरा था अचानक से अच्छा हो जाता और सबके लिए अच्छा करने लगता है। मालूम क्यों? इसे कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगता है टाइम आ गया है कि शायद अब मेरी नौकरी चली जाए, प्रबंधक को नौकरी चली जाए, इनके साथ अच्छा करेंगे तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये अपने घरों में मुझे ले लें। परमेश्वर हमको और आपको एक जीवन देता है। हमारे ऊपर निर्भर करता हम इस जीवन से क्या कर रहे हैं। और यीशु शिक्षा देके ये समझा रहा है कि वो जो परमेश्वर में नहीं होते उन लोगों तक को मालूम है कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करें कि उस पैसे से और धनी हो जाएं।
समझ में आ गया? पर बहुत से जो मसीही होते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान है, आत्मिक बातें उनके पास हैं, जानते हैं, तब भी उन आत्मा की बातों को और ज्ञान की बातों को सही तरीके से काम में नहीं लाते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। आपको और मुझको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। वो जो आध्यात्मिक नहीं है और जिनके पास पैसा है और रुपया है, उन तक को मालूम है कि अपने जीवन को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि इस पैसे को मल्टीप्लाई करें ताकि सुख भोग सके। पर हम जिनको खुदा की बातें मालूम है, हमको मालूम होने के बाद भी उन बातों का हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब परमेश्वर के सामने खड़े हो तो हम उसके सामने एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के साथ सामान खड़े हो सके और परमेश्वर हमको आशीष दे सके। दुनिया के लोगों को बरकत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बहुत धन कमाया। परमेश्वर ने हमको आत्मिक आशीषें दी, आत्मिक बरकतें दी और बहुत सी आशीषें और बहुत सी आत्मिक बरकतें हमारे पास हैं। पर वो बरकतें हमारे पास होने के बाद भी हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लेके आते हैं। परमेश्वर ने आपको तोड़े दिए हैं, पर उन तोड़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हो सकता है आपको प्रचार का तोड़ा दिया हो, पर क्या किया हमने? नहीं इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने गाने का तोड़ा दिया, पर क्या किया आपने? नहीं इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने आपको दूसरों को बरकत देने का तोड़ा दिया। योर लाइफ इज वैल्यूएबल। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ वैल्यूएबल है। पर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ? अपनी लाइफ वैल्यूएबल होने के बाद भी, उसका मूल्य जानने के बाद भी हम अपनी लाइफ को बस इसी तरीके से जीते रहते हैं जैसे कि ये व्यक्ति, ये प्रबंधक जी रहा था, केयरलेसली जीता रहा। पर जैसे ही इसे पता चला कि अब राजा के सामने, अब मालिक के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ये तुरंत अपनी चाल को बदल के अच्छे कामों को करने लगता है, भले कामों को करने लगता है। और मालिक बोलता है चतुर है। मेरी दुआ यह है कि हमारा आसमानी बाप इस मैसेज को सुनने के बाद आपके अंदर बदलाव को देखे और आपको बोले चतुर है। परमेश्वर का आगमन निकट है, यह कोई न्यूज नहीं है। परमेश्वर का आना करीब है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, सब देखिए समझ में आना चाहिए। जब मालूम है कि मालिक ने अब न्याय ठान लिया है, उसके बाद भी अगर हम अपने चाल चलन को ना बदलें तो हमारा क्या होगा? Come on, how many of you are understanding what I'm talking now? इस व्यक्ति को, जिसके लिए लिखा गया है कि ये ऐसा प्रबंधक था जो ईमानदार नहीं था, जैसे ही पता चला कि न्याय का समय आ गया है, ऐसे काम करने लगता है कि ये मालिक के दिल को जीत लेता है। और मालिक कहता है क्या चतुराई से काम किया। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जब आप ढेरों किस्म के चिन्हों को देख रहे हैं जिनसे पता चल रहा है अब मालिक का आगमन नजदीक है, जिनको देख के पता चल रहा है कोरोना वायरस किसी भी टाइम आपकी इस पोजीशन को उड़ा सकता है, जब आपको पता है कि लाइफ बिल्कुल ऐसी है कि कब हाथ से निकल जाए, क्या ये सब जानने के बाद भी हम अपने अधर्म के काम को धर्म के काम में नहीं बदलेंगे? थिंक अबाउट इट। खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं, आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं। आपने खुदा के दिए हुए तोड़ों को, खुदा की दी हुई बरकतों को अपने लिए इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि उसको ऐसे उपयोग करते कि वो खुश होता। खुदा के लोगों, ये मैसेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल और साधारण बात है, पर फिर भी गंभीर बात है। आप और मैं क्या अपने दिए गए तोड़ों के साथ ईमानदार हैं या नहीं? मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मिनिस्ट्री है। खुदा ने आपको धन दिया है, उसने ये सोच के धन दिया है कि इस धन का सही उपयोग होगा। आपको पोजीशन दी है, ये सोच के आपको पोजीशन दी है, इसका सही उपयोग होगा। आपको खादिम बनाया है, आपको मिनिस्टर बनाया है, आपको किसी जगह का मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, आप मूवी में, आई डोंट नो वेयर यू आर, पर खुदा ने वो पोजीशन आपको इसलिए दी थी क्योंकि मालिक को मालूम था कि तुम अच्छे प्रबंधक हो। क्या आप अच्छे प्रबंधक हैं? क्या परमेश्वर ने आपको जो बरकतें दी हैं, जो पोजीशंस दी हैं, आप उसका ईमानदारी से, व्हाट आर यू डूइंग?
क्या आप ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं हैं? जब हम इस पृथ्वी पे हैं और उन बरकतों को जो खुदा ने हमें दी हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के विषय में बात कर रहा था और ये कह रहा था, इस पैराबल को अगर आप दो हिस्से में बांटेंगे ना, तो इस तरीके से बांट सकते हैं, मालिक के न्याय से पहले और मालिक के न्याय के बाद। न्याय तो होगा यहां या वहां। मजे की बात यह है कि जैसी पता चला न्याय होने वाला है, इसने अपनी जिंदगी का तुरंत यू टर्न लिया। आपसे पूछ रहा हूं, जब आपको मालूम है कि अब न्याय की घड़ी आ पहुंची है, क्या आप अपने जीवन में यू टर्न मारने के लिए तैयार हैं? इसने 1 सेकंड में अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया और उस धन से जो उसका नहीं था, यानी कि उस जीवन से जो उसका नहीं है, खुदा का है, उस पोजीशन से जो उसकी नहीं है, मालिक की है, भलाई करके मालिक की एप्रिसिएशन को जीता। एक बात बताऊं, आपका और ये जीवन, आपका और मेरा ये जीवन, आपका और मेरा नहीं है, खुदा का है। बहुत जिए हैं अपने और अपने लिए, अपनी चीजों के लिए। आज मौका है कि तुरंत टर्न अबाउट कर सकते हैं। आइए आज से उसके लिए जिए और ईमानदारी से जिए। अपने आप से रोज सवाल पूछें, ये नौकरी जो मुझे खुदा ने दी है, क्या ये मैंने उसके लिए इस्तेमाल करी है या अपने लिए? ये परिवार जो मुझे खुदा ने दिया है, क्या मैंने इसको अपने लिए इस्तेमाल किया है, खुदा के लिए? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, वो बहुत में विश्वास योग्य रहेगा, पर जो थोड़े से थोड़े में बेईमान रहेगा, वो बहुत से में बेईमान रहेगा। ये जीवन 70, 80, 90 या 100 साल का है। इसके बाद का जीवन है जो अनंत है। जब यहां पर आपको खुदा ईमानदार नहीं पा सकता, उन चीजों से जो इस संसार की और संसारिक हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि स्वर्गीय चीजों को वो आपके और मेरे हाथ में देगा? जब इस धन से इतना प्यार है, जब इस जीवन से इतना प्यार है जो खुदा का दिया हुआ है, और इस जीवन में जीवन की उन चीजों से जो परमेश्वर की दी हुई है, जो दूसरों के लिए हैं, जब हम इनमें ईमानदार नहीं रह सकते हैं, तो फिर जो हमारा अपना होएगा वो वहां पर कैसे देगा? थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टेम्पलेट ऑन। इन बातों को जरा गौर से सोचिए और चेक करिए। क्या स्वर्ग में आप चाहते हैं आपके पास एक अच्छा ओहदा, अच्छी पोजीशन, एक वो बरकत की चीज हो जो खुदा ने आपके लिए रखी है? अगर चाहते हैं तो यहां पर जो चीजें आपको दी हैं, आपको उसमें ईमानदार होना पड़ेगा। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहिए। टैलेंट दिया है बजाने का, गाने का, नौकरी करने का, पैसा कमाने का, whatever God has given to you, are you faithful? क्या आप विश्वास योग्य हैं? आज दिन है। अगर अभी तक इन सब चीजों को देखने के बाद भी सारे साइन सिम्टम्स को, कोविड-19 है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स अनस्टेबल हैं, बिजनेसेस डाउनफॉल में हैं, साइंस और वंडर्स दिखाई दे रहे हैं, प्रभु का आगमन नजदीक है, ऐसी बातें कर रहे हैं, पर अभी भी अगर जीवन में चेंज नहीं है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। आइए दुआ करें, खुदा की हुजूरी में चलें और ये बोले, खुदावन मदद कर कि विश्वास योग्य रहने पाए, क्योंकि ये जीवन जो मेरा नहीं है, तेरा है, और ये पैसा जो तूने मुझे इस जीवन में दिया है, बरकत, पोजीशन, लाइफ, रुतबा, अगर मैं इन चीजों में तेरे लिए विश्वास योग्य नहीं रहूंगा, तो जब मैं तेरे सामने आऊंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि परमेश्वर मेरे हाथ में ये सौंपा जाए या वो सौंपा जाए, उस राज के लिए जो वाकई में पवित्र है। तैयार करिए अपने आप को। खुदावन इस समय मैं अपने लोगों को तेरी हुजूरी में लेके आता हूं और दुआ करता हूं मेरे पिता की अपने बड़े आशीष के हाथ को हमारे ऊपर रख और मदद कर कि हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। इस जीवन में जो तूने हमें दिया है और इस जीवन की उन बरकतों को जो तूने हमें दी है, अपने ही लिए व्यय ना कर दें,
और ईमानदारी के साथ इनको तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और विश्वास योग्य बने रहें। ये जो हमारा नहीं है, अगर इसको लेके सही से नहीं जी पाएंगे तो वो जो हमारा तू वहां देगा, खुदावन उस पे कैसे हक जमा पाएंगे। दुआ करते हैं आज माफ कर। बहुत से लोग जो अपने जीवनों को देख रहे हैं और आज निर्णय ले रहे हैं कि अपने जीवन को सही करेंगे, दुआ करता हूं उनको आशीष बरकत दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। May the Lord bless you. May the Lord keep you. ये मौका होएगा कि आप इस प्रोग्राम को, इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एंड डेज है ना, कह तो रहे हम लोग एंड डेज हैं। कितने लोग मानते हैं हाँ एंड डेज है? अगर आप मानते हैं ये एंड डेज हैं, तो ये एंड डेज की टीचिंग भी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने इस प्रोग्राम को देखा, मुझे मालूम अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपने मुझे सुना है, तो अब इतनी ईमानदारी तो दिखाइए कि इसे शेयर करिए, क्योंकि ये दूसरों तक पहुंचना जरूरी है। टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। कब आगमन होएगा या कब हमारा यहां से कूच होके वहां जाने का टाइम होएगा मालूम नहीं। अभी तैयारी का टाइम है, तैयार करिए। खुदा आपको बरकत दे। आपकी स्क्रीन पे चर्च की सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इन मैसेजेस के द्वारा एनकरेज्ड हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप हमको एनकरेज करें। आप इन डिटेल्स को ले सकते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि हम इस काम को करते रहें। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस प्रोग्राम। मे द लॉर्ड बी विद यू। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। शेयर द प्रोग्राम। यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। From the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go in the grave.